कहते हैं कि तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, कि तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर, ना किसी हम सफर से ना किसी हम नसी से निकलेगा, तेरे पांव का कांटा तुझसे ही निकलेगा। जी हाँ, नमस्कार, राम राम, खम्मा खड़ी। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। मैं दिनेश आजना आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। घर परिवार में आपके माता पिता भाई बहन सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया अच्छे प्रकार से सब कुछ चल रहा होगा। तो आज हम बात करेंगे, जो भी साथी रीट परीक्षा 2025 का एग्जाम देने चाहे वो L1 हो या L2 हो, सबसे बड़ी बात है कि कौन सी भाषा चुने और भाषा चुनते समय कौन कौन सी गलतियां हैं वो नहीं करनी। अपने को लगता है कि क्या ये तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो मैटर करती है। किस प्रकार से आप अपनी तैयारी को एक बेहतरीन दिशा और दशा दे सकते हैं उसकी बात करेंगे। और पहले से ही कहा गया है कि अगर तीर खाने की हवस है तो जिक्र पैदा कर, है हवस अगर रीट की तो मेहनत पैदा करनी पड़ेगी, वरना काम नहीं आएगा। सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर, जब नौकरी लगना है तो उसके लिए योग्य बनना पड़ेगा, मेहनत कीजिए दिन रात। और ये जो सफर में मुश्किलें आएगी वगैरह आएगी, ये कोई और, ये जो पैरों में कांटे लगने वाले हैं ये किसी और से नहीं निकलेगा, ये आपको ही निकालना पड़ेगा। यानी कि कुल मिला के सारांश यही कि मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, बढ़िया अच्छे प्रकार से। मार्गदर्शन पूरा हमारा रहेगा, उसके लिए आप निश्चित रहिएगा। इसके अलावा जो भी बता दो, हाँ, ये एक जरूरी बात है आप सभी को बता दी जाए कि रीट 2025 की जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, चाहे L1 हो या L2 हो, जो साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र जो आपके 30 अंक की है, इसके अलावा शिक्षण विधियां में आपके हिंदी की शिक्षण विधियां, संस्कृत की शिक्षण विधियां, गणित की शिक्षण विधियां और पर्यावरण की शिक्षण विधियां की L1 के लिए तो पूरा का पूरा 70 से 75 नंबर का मैटर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है। RP स्टडी ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, वहां पे बैच स्टार्ट हो चुका है। 999 रुपए रेट है, अभी ऑफर चल रहा है। मात्र 500 रुपए के अंदर आपको ये पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा। बढ़िया अच्छे प्रकार से आप पढ़ सकते हैं, 1 साल तक इसकी आपकी वैलिडिटी रहेगी। शानदार तरीके से शिक्षण रुचि ये साइकोलॉजी पढ़ाई जा रही। जो भी साथी पढ़ रहे हैं नीचे कमेंट करना, हाँ बढ़िया अच्छे प्रकार से, मजा आ रहा नहीं आ रहा, कमेंट करना जरूर, आपको पता चलेगा। L2 वाले हैं तो उनके लिए ये काम आ जाएगी और हिंदी और संस्कृत भी काम आ जाएगी। तो बढ़िया अच्छे प्रकार से आप इस बेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो मूल उद्देश्य है वो है भाषा कौन सी चुने। तो देखिएगा, भाषा चुनने में सबसे पहले अपन L1 की बात करते हैं, उसके बाद L2 दोनों की बात करेंगे। आप चिंता मत करना, दोनों धैर्य रखना, बढ़िया अच्छे प्रकार से बात करेंगे ताकि ये जो समस्या है ये आपको फेस नहीं करनी पड़े। सबसे पहले तो कुछ बच्चों को ये नहीं पता है कि L1 वाले कौन होते हैं। तो जो BSTC वाले होते हैं उनको L1 वाले कहा जाता है, जो बीएड वाले होते हैं उनको L2 वाला कहा जाता है। आप सभी को पता है कि आपका जो पेपर है वो 150 नंबर का तो आएगा, जिसमें 30 क्वेश्चन हैं वो तो आपके साइकोलॉजी के क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, ठीक है। उसके बाद 30 क्वेश्चन आपके मैथ के फिक्स है, ठीक है, उसमें कुछ आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। 30 क्वेश्चन आपके जो EVS है, इनकी पर्यावरण अध्ययन है, उसके फिक्स रहेंगे, आप कुछ सिलेक्ट नहीं कर सकते। 90 नंबर का मैटर तो फिक्स है। उसके बाद 2 भाषाएं आपको चुनने के लिए कहा जाता है। सरकार आपको कुल 7 भाषाओं के ऑप्शन देता है, उन 7 में से कोई भी 2 भाषाएं आपको चुननी। बढ़िया ध्यान से इस चीज को समझना ताकि इधर उधर भटकना नहीं पड़े, ठीक है। अब ये 90 नंबर का तो ये आपको यहाँ पे टोटल हो गया, लेकिन पेपर तो 150 का है, 60 नंबर पीछे। तो इसके लिए सरकार आपको कहती है कि चौथा भाग आपका भाषाओं का है, मान लो, ठीक है। तो भाषाओं में आपको कोई भी 2 भाषाएं चुननी पड़ती है। कोई भी क्या है, कोई भी 2 भाषाएं आपको मित्रों क्या करनी पड़ती है, लेनी पड़ती है। और जो भी भाषा लोगे, इसको पहली भाषा लोगे उसको प्रथम भाषा के नाम से जाना जाएगा। फॉर्म भरते समय भी बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होती है, और फॉर्म भरने से ज्यादा सावधानी परीक्षा में रखनी होती है। पेपर आता है ये इतना ज्यादा, अब मिलती नहीं है कि बच्चा हिंदी करनी है, हिंदी खोजता है, हिंदी कर लेता। ऊपर देखना है कि हिंदी मैंने अगर प्रथम भाषा में पढ़ी है तो मुझे हिंदी वहां पे 2 आएंगे, हिंदी के 60 क्वेश्चन आएंगे। आपको कौन से करने, प्रथम भाषा में हिंदी भरी तो प्रथम भाषा वाले करने, संस्कृत जैसे भर ली, कोई दूसरी भाषा भरी आपकी भाई, मतलब बहुत डिफिकल्ट काम है। लेकिन ध्यान रखो तो बहुत इजी है। अपन क्या जल्दबाजी में होते हैं कि यार टाइम खराब हो जाएगा, फटाफट से पेपर कर लो, और गलत करके आ जाते, पूरा पेपर बिगड़ जाता है। तो ये मैं चीजें बताऊंगा, इनको ध्यान से समझना। इसका नाम प्रथम भाषा, सर प्रथम भाषा नाम कहना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। दूसरी होती है जिसको अपन द्वितीय भाषा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय भाषा के नाम से जानते हैं। अब सर ये इसका चयन कैसे किया जाएगा? तो इसका चयन मित्रों देखिएगा, कोई भी 2 भाषाएं लेनी। सरकार आपको 7 भाषाओं के ऑप्शन देती, मैं आपको आपके यहाँ पे बताता हूँ। 7 भाषाएं देखो, हिंदी और संस्कृत 2 तो ये हो गई। उसके अलावा अंग्रेजी भाषा का आपको ऑप्शन दिया जाता है, 3 हो गई। गुजराती भाषा आप ले सकते हैं, 4 हो गई। उर्दू, सिंधी और पंजाबी, ये 7 भाषाएं कौन कौन सी है? हिंदी भाषा, 7 नाम बोल रहा हूं, 7 में से कोई भी 2 भाषाएं आपको चुननी। अब आप कुछ बच्चे कहेंगे कि सर मेरे तो 10वीं के अंदर ये भाषा नहीं थी, 12वीं में ये भाषा नहीं थी। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पीछे क्या था क्या नहीं था, इससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। L1 की बात कर रहा हूं, आपको कोई भी 2 भाषाएं चुननी है, ठीक है। कौन कौन सी 2 भाषाएं? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, पंजाबी, सिंधी और उर्दू, और आपकी रहेगी गुजराती,
ठीक है, ये जो 7 भाषा इसमें से कोई भी 2 चुननी है। ठीक है सर, मैं दोनों सेम चुन सकता हूं क्या? मैं प्रथम भाषा हिंदी ले सकता? अच्छा सर, पहली बात तो ये बताओ, चलो 2 सेम चुन सकते हैं नहीं चुन सकते बाद में बात करेंगे। प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा में फर्क क्या होता है? तो प्रथम भाषा का लेवल होता है ना, परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं ना वो ग्रामर टाइप के ज्यादा होते हैं, ग्रामर इसमें ज्यादा महत्व रहती है। दूसरी भाषा में थोड़ा साहित्य, ऐतिहासिक, इन चीजों पर बल दिया जाता है। मतलब मैं कुल मिला के कहना चाहूँ तो प्रथम भाषा का जो पेपर, जो भी भाषा आप प्रथम भाषा के रूप में चुनोगे उसका पेपर थोड़ा अच्छा आता है। अच्छा का मतलब क्वेश्चन है वो लेवल के आते हैं, बढ़िया अच्छा पेपर आता है। ठीक है, जो द्वितीय भाषा आप सुनोगे वो थोड़ी सी क्या आती है, सरल आती है, वो इतनी हार्ड नहीं आती है। आप एक प्राथमिकता देते हो ये भाषा मेरी प्रथम भाषा है तो उसका पेपर भी हार्ड पूछेगा, भाई तो तेरी प्रथम है तो थोड़ा अच्छा बता। द्वितीय भाषा का पेपर थोड़ा क्या आता है, सरल आता है, उसमें इतनी दिक्कत वाली बात होती नहीं है। ठीक है ठीक है सर, मैं ऐसा कर दूं तो कि इसके अंदर भी मैं हिंदी ले लूं, इसमें भी दोनों नहीं, 2 भाषाएं चुननी है मित्रों, तो दोनों सेम नहीं हो सकती, यानी कि प्रथम भाषा भी हिंदी, द्वितीय हिंदी नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों भाषा अलग अलग होनी चाहिए। सर ऐसा कर सकता हूं क्या कि प्रथम हिंदी दूसरी अंग्रेजी? बिल्कुल, प्रथम हिंदी दूसरी पंजाबी, कुछ भी ले सकते हो, 2 भाषा कोई से भी ले सकते हो, सेम नहीं होनी चाहिए। प्रथम में लो दूसरे में लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपके एग्जाम में है वो जो प्रथम भाषा होगी इसका पेपर थोड़ा लेवल का आएगा, अच्छा आएगा। द्वितीय भाषा का पेपर है वो क्या आता है, सरल आता है। ठीक है, तो सर अब L1 वालों के लिए कौन सी लेनी चाहिए? हम तो नए नए हैं, या मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या किया जाना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है? तो देखो मैं आपको बात बताता हूं कि अपने सामने भाषाओं के कितने ऑप्शन हैं। हिंदी का ऑप्शन है हमारे सामने, हिंदी आपने पढ़ रखी है। ठीक है, 10वीं 12वीं तक सबने, संस्कृत 10वीं तक सबने पढ़ रखी। जिसके उर्दू है वो उर्दू लेगा, जिसके मतलब जिसको नॉलेज है, जिसको सिंधी का नॉलेज है, जिसको पंजाबी का नॉलेज है, जिसको गुजराती का नॉलेज है, ठीक है, और जिसको इंग्लिश का नॉलेज है। ठीक है, इंग्लिश भी काफी बच्चों की होगी। ठीक है, ये चीजें इनमें से कोई भी लेनी, तो सर कौन सी लेनी चाहिए? तो देखो सबसे पहली बात तो मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, ज्यादातर लोग कौन सी भाषा लेते हैं उसकी बात करते हैं। तो अमूमन मित्रों यही देखा गया है कि आप 10 लोग अगर L1 का फॉर्म भर रहे हैं और 10 में से 8 बच्चों को, समझदारी किसमें वो भी बात करेंगे, 10 में से 8 बच्चों को पूछोगे तो वो कहेंगे कि हमारी प्रथम भाषा के अंदर तो क्या है, हिंदी है, और द्वितीय भाषा में हमारी क्या है, संस्कृत है। कुछ बच्चे पीछे होंगे जो कहेंगे कि हमारी संस्कृत की जगह क्या है, अंग्रेजी भी है। ठीक है ठीक है, बाकी जिसको गुजराती आती वही गुजराती लेता है। ठीक है, जैसे गुजरात बॉर्डर एरिया की साइड पे जो लोग रहते हैं तो उनके गुजरात में रिश्ते हैं, संबंध है, आना जाना है, तो उनको गुजराती आती बोलेंगे। जो गंगानगर हनुमानगढ़ उस बॉर्डर पे रहते हैं, जिनको पंजाबी वगैरह समझ में आती है वो पंजाबी लेंगे, जिनकी उर्दू भाषा है वो उर्दू लेंगे, सिंधी है वो सिंधी लेंगे। ठीक है, तो ये तो जिनको आती वो लेते हैं। ज्यादातर लोगों को क्या होता है भाई, जो अपनी सब्जेक्ट रहा हुआ होता है अपन वही लेते हैं। तो प्रथम भाषा में लोग हिंदी लेते हैं, द्वितीय भाषा में अंग्रेजी में भी अगर मैं हटाऊं तो 90% लोग इनमें से भी वापस कौन सी भाषा लेते हैं, संस्कृत भाषा लेते हैं। ये मुख्य रखा गया। अच्छा, तो सर सभी ऐसे करते हैं, ये तो आपने बात बता दी, लेकिन समझदारी किसमें है, क्या करना चाहिए? तो देखो समझदारी इसमें है, मैं आपको बताऊं। सबसे पहली बात तो इनमें से अपन देखते हैं कि चलो अभी संस्कृत और अंग्रेजी में से यहाँ दोनों में से अब कौन सी लानी चाहिए, इसमें समझदारी किसमें? देखो इसमें 2 चीजें, आप किस नजरिए से सोचते हैं, क्योंकि रीट पात्रता है, ये एक प्री एग्जाम है। ठीक है, मेंस वालों के लिए जो L2 है उनके लिए भी ये बातें काम की। ठीक है, ये एक पात्रता परीक्षा है, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, पास करना है। जो एक नंबर का क्राइटेरिया दिया गया कि जनरल से हो तो 60% है, अन्य है 55% है, उसके अलावा कुछ आरक्षण के प्रावधान है, वो आप लाते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, मेंस दे पाएंगे। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि मेंस को ध्यान में रख के तैयारी करते हैं। ठीक है, एक तो वो बच्चा नहीं, पहले मुझे परी पास करनी है, उसके बाद में मेंस की तैयारी करूंगा, और जो तैयारी साथ में हो सकती है वो करूंगा। लेकिन इससे नहीं होना चाहिए कि मेंस की वजह से मैं परी भी फेल हो जाऊं। कुछ क्या करते हैं कि देखो मेंस के अंदर मित्रों क्या संस्कृत नहीं आती है, ये आप पात्रता परीक्षा दोगे, उसके बाद जो रीट मेंस का एग्जाम का मुख्य एग्जाम का ना, उसमें संस्कृत नहीं आती है। अंग्रेजी के प्रश्न उसमें आते हैं, उसमें चुनने का बनने का कोई सिस्टम नहीं है, उसमें तो जो है वो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, सारे प्रश्न। ठीक है, तो उसमें संस्कृत के प्रश्न एक भी नहीं आएगा, जबकि अंग्रेजी के आपके वहां पे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चे ऐसा करते हैं कि भाई हिंदी के प्रश्न भी आएंगे मेंस में, अंग्रेजी के आएंगे, संस्कृत के आने नहीं है, तो परी के लिए मैं ऐसी संस्कृत क्यों पढ़ूं, मेंस में तो अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, तो अभी से अंग्रेजी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी, मैं पहले से बता दूं। अगर आपको लगता है कि मैं अंग्रेजी सीख लूंगा, अब आती नहीं है, ले ली है, ये मामला मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी की फिर जो शिक्षण विधियां आएगी 10 से 15% के आसपास शिक्षण विधियों के मान लो, तो वो शिक्षण विधियां इंग्लिश में आएगी। इंग्लिश पढ़नी भी आनी चाहिए, समझनी भी आनी चाहिए, क्या पूछना चाह रहा है, फिर मिस्टेक हो जाएगा। तो इंग्लिश आती है तो ही इंग्लिश ले। ऐसा सोच रहे हैं कि मेंस में काम आएगी इस वजह से ले लूं, तो फिर पढ़ना पड़ेगा, नहीं कि मेंस में काम आएगी इस वजह से ले तो ली, लेकिन आती नहीं है, फिर सीखनी पड़ेगी। प्री एग्जाम तक आपकी इंग्लिश सीखनी पड़ेगी तो ही काम आएगा। और अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप महीने 2 महीने के अंदर इंग्लिश सीख लेंगे बढ़िया अच्छे प्रकार से, बाकी वाले सब्जेक्ट भी पढ़ लेंगे, तो आप इंग्लिश लेना, वरना इंग्लिश है वो नहीं लेनी। चलो, इंग्लिश वाला कंफ्यूजन तो दूर हो गया।
अब बात करते हैं सर संस्कृत लेनी चाहिए क्या। तो देखो संस्कृत है वो हिंदी से काफी मिलती जुलती, हिंदी और संस्कृत में काफी समानता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आप हिंदी को अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो आपकी संस्कृत क्लियर हो जाएगी। या हाँ ये जरूर है, संस्कृत की व्याकरण पढ़ोगे तो हिंदी हो जाती है, क्योंकि आखिरकार हिंदी की उत्पत्ति तो संस्कृत से ही है। लेकिन मैं यहाँ पे कुल मिलाकर इतना कहना चाहता हूँ कि संस्कृत के जो 15 क्वेश्चन इसको आप छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुक्के भी मान लोगे, क्यों? क्योंकि इंग्लिश के मान लो 15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के आप कर नहीं पाओगे, लेकिन यहाँ पे 15 क्वेश्चन जो शिक्षण विधियों के आएंगे ये आप कम से कम पढ़ दो पाओगे। भाई संस्कृत अपने को पढ़नी तो आती है, अंग्रेजी तो पढ़नी नहीं आती, संस्कृत पढ़ दो पाओगे कि ये पूछ क्या रहा है। वो पूछेगा सुग्गा विधि कहा जाता है, किस विधि को? तो अच्छा सुग्गा मतलब तोता, तोता पढ़ो देखो रटो पाठ्य पुस्तक विधि को, ऐसे तो समझ दो पाएंगे कि पूछ क्या जा रहा है। और इसकी शिक्षण विधियां वो इजी है, ठीक है। इसकी शिक्षण विधियां क्या है? सरल है प्लस कम है, सरल भी है और कम भी है। तो यहाँ पे ये 15 क्वेश्चन आते हैं, 13 क्वेश्चन के आसपास आपकी पूरी संभावना बनती है कि आप शिक्षण विधियां पढ़ दे तो आपके हो जाएंगे सही, और हो भी जाएंगे। मैं आपको कह रहा हूँ इसके अंदर आपको जो मैंने आपको यहाँ पे बैच बताया इसमें हम संस्कृत की शिक्षण विधियां भी पढ़ाएंगे, ये भाषा सेकंड के रूप में पढ़ाएंगे, हिंदी है वो भाषा प्रथम के रूप में रखकर पढ़ाएंगे, जो ज्यादातर ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके आराम से ये क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। और हिंदी और संस्कृत की काफी चीजें मिलती जुलती है तो संस्कृत ईजी रहती है, ठीक है। इस वजह से बहुत से बच्चे क्या करते हैं संस्कृत लेते हैं, और इंग्लिश नहीं आती तो आपको संस्कृत ही लेनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी दिक्कत आती है सर प्रथम भाषा में संस्कृत रखूं या हिंदी रखूं। ऐसा सर जरूरी है क्या कि प्रथम भाषा में हिंदी लूं और दूसरी भाषा में संस्कृत लो? तो मैंने एक चीज आपको बोली कि जरूरी नहीं है, जो आपका मन करे आप ले सकते, लेकिन समझदारी किसमें? प्रथम भाषा का जो पेपर आता है वो लेवल का आता है, थोड़ा अच्छा पेपर आता है। द्वितीय भाषा का पेपर आएगा वो सरल आएगा। अब मुझे आप बताओ, आपको हिंदी का पेपर सरल चाहिए या संस्कृत का सरल चाहिए, ये बताओ मुझे। तो आप खुद सोचिए मित्रों, हिंदी अपन काफी समय से पढ़ रहे हैं और हिंदी सरल है, हम खुद इसको तैयार कर लेंगे तो पेपर हार्ड आ गई नहीं, बहुत हार्ड आ जाएगा। लेवल थोड़ा सा चेंज होता है बस। आपको कि आप पिछले सालों के पेपर देखो, कोई हार्ड वार्ड नहीं है, ठीक है। और आर पे स्टडी ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, वहां पे भी हम पिछले सालों के पेपर है वो आपके लिए बहुत जल्द है वो उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे ताकि आप चेक कर पाओ, ठीक है। तो पेपर भले ही इसका हार्ड आ जाए, कितना ही अच्छा लेवल आ जाए, लेकिन ये तो हम पढ़ेंगे, हमारी काफी समय से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। माध्यम की भाषा रही हुई है ये तो ये अपन अच्छे से तैयार कर लेंगे। लेकिन अगर प्रथम भाषा में संस्कृत ले ली तो संस्कृत का पेपर हार्ड आएगा, संस्कृत वैसे ही नहीं आती पेपर हार्ड आएगा, तो कैसे कर पाएंगे? नहीं तो ये तो इजी आएगा, तो चलो इतनी आती है, नॉर्मली आती है और पेपर भी नॉर्मल आएगा तो आराम से कर लेंगे। तो कुल मिला के समझदारी की बात यह है कि जो एक अमूमन ट्रेंड है, हालांकि आप चुन सकते हैं, चुनने का अधिकार आपका है, आप क्या चुनते हैं इससे आपका भाग्य निर्धारण होता है, चयन है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे अगर मेरे से कोई L1 का बच्चा पूछे कि मैं क्या करूं, तो मैंने उसको अलग अलग कंडीशन बताई, किस कंडीशन में हो तो आपको कौन सी भाषा लेनी चाहिए। तो ये आपकी भाषा की पूरी मातापोड़ी है वो क्लियर हो गई, इसके लिए अब भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे L1 में बात करें तो प्रथम भाषा में लो, द्वितीय भाषा में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चेंजेज क्या है वो मैंने बता दिया कि लेवल का चेंज रहेगा, पर्सन है वो ऊपर नीचे होंगे, उसका लेवल रहेगा हार्ड सरल का, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों भाषा सेम नहीं ले सकते, कोई भी भाषा ले सकते हैं। कुछ कहेंगे मेरे 12वीं में संस्कृत नहीं थी, कोई बात नहीं, ठीक है, आप ले सकते हैं। ये भाषाएं चुननी है, यहाँ पे 2 भाषाएं कोई भी चुननी है, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो L1 की बात हो गई। और ये जो शिक्षण विधियों का पूरा बैच है L1 के लिए चल रहा है। L1 वाले BSTC वाले जो बच्चे हैं उनको मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आपको तो इस बैच से चूकना ही नहीं है। हजारों बच्चे इस बैच में एडमिशन ले चुके हैं, नया स्टार्ट हुआ, अभी 2-3 दिन ही हुए, क्लासें लगनी स्टार्ट हुई, फर्स्ट यूनिट चल रही है अभी तक, ठीक है। तो ये बढ़िया अच्छे प्रकार से आप इसको समझ लो, डेली की 4 घंटे बढ़िया अच्छी क्लास होगी, उसको अच्छे प्रकार से पढ़ो। आपका सारा यहाँ पे L1 वालों की तो देखो ये भी पढ़ाएंगे ये भी पढ़ाएंगे, तो लगभग 70 से 75 अंक आपके आराम से यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। हम 70 से 75 पढ़ाएंगे, आप कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन तो आराम से याद करके यहाँ से आ सकते हो ना। तो पीछे 30 क्वेश्चन करने, पीछे आपके 75 प्रश्न और पड़े, उसमें से 30 आप आराम से कर सकते हैं। और अभी हम तरीके बताएंगे कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि L1 वाले जो बच्चे हैं ना, संस्कृत के जैसे मान लो 30 क्वेश्चन आते हैं तो संस्कृत ले लो, संस्कृत आपको पूरी नहीं पढ़नी, ठीक है। क्यों? देखिए इधर देखिए भाई, साइकोलॉजी के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, साइकोलॉजी अपन पूरी की पूरी पढ़ेंगे। हिंदी के 30 क्वेश्चन आपके आएंगे, हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे, पूरी की पूरी पढ़ेंगे। 15 क्वेश्चन के आसपास शिक्षण विधियों की संभावना, 15 क्वेश्चन है वो ग्रामर की संभावना, पूरी पढ़ेंगे। हिंदी ग्रामर में कुछ ऐसा है नहीं, 9वीं से 12वीं तक का जो लेवल है, जो किताबें चलती है वो पढ़ लोगे तो भी आपकी आराम से क्लियर हो जाएगी। BSTC करके आए हो, BSTC में जो हिंदी पढ़ी उसी का रिविजन कर लो, क्लियर है, कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं संस्कृत की। तो संस्कृत के अंदर मान लो ऐसे देखो भाई, 15 क्वेश्चन के आसपास ग्रामर के मिलते हैं, 15 क्वेश्चन के आसपास शिक्षण विधियों के मिलते हैं, 1-2 क्वेश्चन इधर तो होता है वो देखना आप, ठीक है। तो आप अगर 15 क्वेश्चन जो शिक्षण विधियों के हैं वही अच्छे से तैयार कर लेते हैं, 15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के अच्छे से तैयार कर लेते हैं, ग्रामर नहीं भी पढ़ते हैं कि भाई ग्रामर मेरे आगे वैसे ही काम आने वाली नहीं है, परिपास करनी है मुझे, ये मेरे भविष्य में काम नहीं, लेकिन मैं क्यों पढ़ूं ग्रामर। तो संस्कृत ग्रामर आप नहीं भी पढ़ते हैं, और यहाँ शिक्षण विधियों में से 15 में से 12-13 तो कम से कम हो ही सकते हैं। मान लो मैं कम से कम 12-13 क्वेश्चन मान के चलता हूँ, इतने सही हो जाते हैं, बढ़िया अच्छे से पढ़े तो, ठीक है, इतना हार्ड लेवल नहीं रहता, ठीक है, काफी मैच करती हिंदी से। और ये है, ये 15 क्वेश्चन में आप तुक्के भी मारते हैं
तो भी 4 प्रश्नों में से 1% तो सही होने की संभावना रहती है, 25% तो संभावना रहती है। 10 में से 4% तो आपके ये मान के चलो कि कम से कम 15 में से 4% तो आप सही करोगे, 5 तो करोगे, इतना मान के चलो। 15 में से 5 किए जा सकते हैं, हर तीसरे प्रश्न में से 1% सही होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन आप वैसे आराम से कर लेंगे, तो ये 17-18 नंबर वैसे ही आपके यहाँ पे संस्कार के अंदर आ जाते, तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। हाँ, और ये भी अगर आप टॉपिक फिक्स है, जैसे लकार चेंज का प्रश्न आएगा, लिंग परिवर्तन का प्रश्न आएगा, वचन का प्रश्न आता है, संख्या और घड़ी का संभावना बढ़ती, किस्मत अच्छी हो तो 2 प्रश्न दोनों के आ जाते हैं एक-एक। तो कितने बजे हिंदी संख्या को 12 को संस्कृत में क्या कहते हैं, ये चीजें नॉर्मल है, कर सकते हैं, बेसिक है, ज्यादा इसमें मेहनत की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैथ है, मैथ अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं 30 क्वेश्चन इसके होंगे। और पर्यावरण के अंदर आराम से आपके कुछ पोर्शन है जिसको आप छोड़ भी सकते हैं और कुछ को कर भी सकते हैं। तो आप अगर संस्कृत की ग्रामर नहीं पढ़े और बाकी वालों पर भी अच्छा से ध्यान देना, तो यहीं से भी आप रीड है वो पात्रता आराम से क्लियर कर सकते हैं। और समय मिल रहा है, अच्छे नंबर लाने तो आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो L1 की पूरी बात कर दी। मतलब आपके लिए कुल मिला के मेरे कहने का औचित्य ये है कि ये चीज है, ये चीज रामबाण औषधि ब्रह्मास्त्र होने वाला है, ठीक है, ठीक है। L2 वाला है तो आपकी शिक्षण शास्त्र यानी कि साइकोलॉजी 30 नंबर की यहाँ से क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा हिंदी और संस्कृत की जो शिक्षण विद्या, अगर आप भी भाषा प्रथम और भाषा सेकंड में हिंदी और संस्कृत लेते हैं तो इनकी काफी शिक्षण विद्या आपके यहाँ भी क्लियर हो जाएगी। तो लगभग 55-60 नंबर का आपका मैटर भी यहाँ से क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब L2 की अगर बात की जाए कि L2 के लिए भाषा चयन की कैसे बात करनी चाहिए, तो L2 है, पहली बात वही है, 30 क्वेश्चन आपके भी किसके आने वाले हैं, साइकोलॉजी के आने वाले हैं। दूसरी बात करें, आपको भी 2 भाषाएं लानी पड़ेगी, जिसमें एक प्रथम भाषा और एक द्वितीय भाषा। प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा में क्या फर्क होता है, मैंने अभी L1 वालों के लिए बात की, आपने समझ लिया कि लेवल किसका हार्ड किसका सरल, कौन कौन सी भाषा में से ले सकते हैं, ये भी आपकी बात कर ली। अब यहाँ पे एक चीज ये आ रही है, जो भाषा के विद्यार्थी, जैसे कोई हिंदी का ही विद्यार्थी है, उसको कैसे सिलेक्ट करना है। तो देखो तो अभी तक तो SST में रहा है, क्योंकि आपके देखो ये 2 भाषाएं होगी, ठीक है। उसके बाद जो चौथा आपका पार्ट होगा वो आपका 60 क्वेश्चन का सीधा आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट और उसकी शिक्षण विधियां, ये आपका सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट में हिंदी को सब्जेक्ट थोड़े होता, सब्जेक्ट स्ट्रीम का नाम है, ठीक है। स्ट्रीम कौन कौन सी होती है, जैसे अपनी साइंस स्ट्रीम है, मेरे तो साइंस है, कोई कहेगा मेरे तो आर्ट्स है, वो स्ट्रीम है, कोई कहेगा मेरे तो कॉमर्स है। कॉमर्स वालों के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है, कॉमर्स वालों को आर्ट्स वालों के साथ में ही समझेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये तो एक आर्ट्स है, तो आर्ट्स मतलब सामाजिक होगी SST, तो आपके SST के 60 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे भाषा का कोई रोल नहीं है। भाषा मेंस में जैसे आप हिंदी से पेपर देना चाहते हैं तो यहाँ पात्रता आप SST से कर लो, बाद में मेंस से दे सकते हैं। एक चीज ये करनी पड़ेगी कि आपको भाषा में, आपकी जिस भाषा से आपको आगे एग्जाम देना है वो भाषा रखनी, यूं नहीं कि मुझे आगे जाके एग्जाम तो हिंदी से देना है, मेंस हिंदी से दूंगा और प्रथम भाषा में पंजाबी सुन ली, दूसरी भाषा में संस्कृत, हिंदी तो है ही नहीं भाषा में, तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो आप जिस भी भाषा से एग्जाम देना चाहते हैं, प्रथम या द्वितीय भाषा में से वो आपकी भाषा वहां पे होनी चाहिए, ये बात आप ध्यान रख लेना। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी स्ट्रीम तो यही है। और जो साइंस के है तो उनके मैथ के क्वेश्चन भी आएंगे और बायो के भी आएंगे, ध्यान रखना। साइंस है मतलब साइंस में मैथ बायो दोनों आती है, तो 30-30 क्वेश्चन के आसपास दोनों आएंगे, भले ही आपके मैथ थी या बायो थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ी सी क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो आप भी भाषा कैसे ले सकते हैं, आपका भी डाउट है वो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। बस आगे आप जिस भी जो भाषा के सब्जेक्ट है, जो भाषा के स्टूडेंट है, जिस भी भाषा से मैथ्स देना चाहते हैं, वो आपकी कम से कम इन दोनों भाषाओं में से एक जगह होनी चाहिए। चाहे L1 में लो, ये मतलब प्रथम भाषा में लो, द्वितीय भाषा में लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी समझदारी पे डिपेंड करता है कि आप किस पे लेते हो, ठीक है। भले ही प्रथम में लो, द्वितीय में लो, होनी चाहिए, बस ये जरूरी, यूं नहीं कि आगे आप हिंदी से एग्जाम देने वाले या हिंदी है नहीं तो मजा नहीं आएगा। तो ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है वो रहती नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो भी आपके डाउट्स है भाषा से संबंधित है, सब्जेक्ट कैसे भरना, फॉर्म कैसे भरना, वो होंगे। अब एग्जाम में क्या ध्यान रखना, ये ध्यान रख लेना। एग्जाम के अंदर ये सबसे मोस्ट पॉइंट है, एग्जाम में आपको एक चीज का विशेषकर ध्यान रखना होगी, आज भी बता दूं और एग्जाम से पहले अगर मैं एक्टिव रहा सोशल मीडिया पर तो मैं आपको और बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा काम फटाफट एक बार मैं साइकोलॉजी बढ़िया अच्छे प्रकार से बच्चों को पढ़ाने वाला हूं। तो देखिएगा, एग्जाम में आप जाओगे तो आपके पास बहुत बड़ा पेपर आएगा, कई पेज का पेपर आएगा, ठीक है। उसमें आपको ढूंढ ढूंढ कर आंसर करना होगा। पेपर के बाहर एक इंडेक्स बनी हुई होगी, मैं पेपर लाके भी आपको कभी समझाऊंगा, ठीक है। पेपर के बाहर एक इंडेक्स बनी हुई होगी, मेरे इसमें अगर पेपर है तो मैं एक बार उनको चेक करता हूँ, हाथों हाथ ही आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि पेपर के बाहर एक क्या बनी हुई होगी, इंडेक्स बनी हुई होगी। रीट भाषा नोटिफिकेशन, रीट फाइनल, ठीक है। इसमें है नहीं मिक्स क्वेश्चन CET रीट का, अगर आपको यहाँ पे कहीं दिखे तो आप जरूर एक बार मैं बता देता हूँ आपको। ये यहाँ पे पढ़ा देखो, रीट 2022 का पेपर, ठीक है। ये देखो, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ध्यान रखनी। एग्जाम में ये गलती आप मन करते हैं, आने के बाद पता चलता है कि यार मेरे तो नंबर आएंगे ही नहीं, क्योंकि गलती कर दी है कोई। ये एक ऐसी इंडेक्स बनी हुई आएगी जिसमें आपको बताया गया होगा कि आगे पेपर में कौन सा काम कहां पर है, ठीक है, कौन कौन से। सब प्रश्न आपको नहीं करने, इसके पेज कितने हो गए पता, 90 पेज का पेपर आएगा। 90 पेज का पेपर आएगा तो ढूंढ ढूंढ के नहीं, जहां हिंदी देखी वहां कर ली, ठीक है। ये नए बच्चे उनको बताऊंगा,
जो फर्स्ट बार रीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट है जैसे आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी, बाल विकास और शिक्षण विद्या, ये 30%। तो इन्होंने कहा कि 1 से 30 तक, यानी कि पहले से 30वां क्वेश्चन ये है, पेज नंबर 3 से 10 तक ये प्रश्न दे रखे हैं। क्या कहा कि पेज नंबर 3 से 10, तो आप 3 नंबर पे, ये तो सबको करने, तो 3 नंबर पेज से 10 नंबर पेज वाले प्रश्न तो सबको करने, शिक्षण विज्ञान तो ये तो भाई सबको करनी है, कोई दिक्कत नहीं। मैं गणित सब करनी है, इसके 2-2 पेपर कोई आएंगे नहीं, शिक्षण विज्ञान का एक ही पेपर आएगा, 30 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, ठीक है। मैथ के 30 ही आएंगे, पर्यावरण के 30 आएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारी भाषाएं दिखेगी। अब आप कहोगे सर देखो यहाँ हिंदी के 30 क्वेश्चन दिखा रहा है, यहाँ संस्कृत के 30 है, यहाँ भी हिंदी के 30 है, यहाँ भी संस्कृत के 30 है, ये अब मैं कौन सी हिंदी करनी। तो बच्चे क्या करते हैं, गलती कर लेते हैं। आप जब फॉर्म भरो तब आपको याद रखना है कि आपकी भाषा प्रथम कौन सी है और भाषा सेकंड कौन सी है। आपने भाषा प्रथम हिंदी ली है ना, और भाषा प्रथम संस्कृत ली है, तो यहां ध्यान रखना कि यहां पे ये लिखा हुआ होगा कि ये है लैंग्वेज फर्स्ट वालों के लिए, ये लैंग्वेज फर्स्ट का पेपर है। अब लैंग्वेज फर्स्ट में आपने क्या लिया कि सर मेरे तो लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी है, तो आपको इसमें से हिंदी करनी है। यूं नहीं कि मैंने तो संस्कृत भी ली हुई है, नहीं, संस्कृत आपने सेकंड लैंग्वेज में ली हुई है, तो आगे सेकंड लैंग्वेज आएगा उसमें आपको संस्कृत करनी। ऐसे टिक करके प्रश्न करना, ध्यान रखना। यूं नहीं कि यहाँ हिंदी देखी, यहाँ आगे संस्कृत देखी कर दिया, ये मामला गड़बड़ पूरा। तो ये लिखा हुआ आएगा, पेज नंबर बताएगा आपको कि लैंग्वेज फर्स्ट है, फर्स्ट में आपके क्या, जिसके संस्कृत है वो संस्कृत का करना, हिंदी है वो हिंदी का करना, ऐसे, ठीक है। हिंदी है सर, तो हिंदी के 30 से 31 तक एक क्वेश्चन है, पेज नंबर आपको बताएगा ये कि 11 से लेकर 14 तक ये होंगे, ठीक है। ऐसे आपको क्या करेगा बताएगा, 30 क्वेश्चन है, 31 से 60 तक, 11 से 14 पर लिखे होंगे। उसके बाद दूसरी भाषा में संस्कृत है, तो दूसरी भाषा में संस्कृत, यहाँ पे आपको जाना है सीधे 47 से 50 पेज नंबर पर, ऐसे आपको करना है, ठीक है। ये आप देख लेना, इसको अच्छे से समझ लेना। एग्जाम में ये गलती मत करना कि भाषा है वो फर्स्ट में चुनी थी करके सेकंड आ गए, बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं फिर पीछे रह जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा, हालांकि पात्रता में तो पास करना होता तो इतना पछतावा नहीं रहता कि चलो यार पास नहीं हुए मरवा दिया, हालांकि पछतावा बहुत है, मेहनत करना बढ़िया अच्छे से, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था कि इसी के आधार पर नौकरी दी जाती थी। 2021 तक रीट दी, रीट में जितने नंबर आए उसके आधार पर आपको मास्टर बनाया जाता। उस समय ये बच्चे जो ये गलतियां करके आए वो आज भी पछता रहे कि कहां सिर्फ एक रीट का एग्जाम लेने से मास्टर बन रहे थे और ये गलतियां कर दी, अब पात्रता है और मेंस देना पड़ रहा है। ये चीजें विशेषकर आप इन चीजों का ध्यान रखें, एग्जाम के प्रति आपको थोड़ा सा सचेत रहना है, ठीक है। तो ये जो चीजें थी जो आपको गलतियां वगैरह नहीं करनी वो मैंने आपको बताई। बाकी साइकोलॉजी और शिक्षण विधियों के लिए मैंने आपको कह दिया, ये आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करो, बढ़िया अच्छे प्रकार से आप कहीं से भी पढ़ लेना, मजा आपको यहीं से पढ़ने का आएगा। आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करो, शिक्षण विधियां और साइकोलॉजी है ये आपके आराम से क्लियर हो जाएगी। और कुछ भी पूछना हो हेल्पलाइन पर आप कॉल कर सकते हैं, 7852 81 90 21, इस पे कॉल करके आप कोर्स से रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरी है वो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और भी जो भी गाइडेंस वगैरह होगा एग्जाम से रिलेटेड वो मैं आपको यहाँ पे भी शेयर करता रहूंगा, न्यूज वगैरह। तो लहर पाठशाला हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। जो भी साथी हमसे नए जुड़े हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल जरूर करें। रीट की इस आपकी जो यात्रा है इसमें मैं आपका जरूर समय समय पर साथ दूंगा। धन्यवाद।